महाकुंभ की महातैयारी, मोदी योगी का डिजिटलाइज्ड मेला, एआई टेक्नोलॉजी का महाकुंभ में इस्तेमाल, कुंभ 2025 में दिखेंगी आधुनिक सुविधाएं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाकुंभ मेले को मोदी योगी की जोड़ी ऐसा बना रही है जिसे देश हमेशा याद रखेगा। मेले का थीम डिजिटल महाकुंभ 2025 तो पहले से ही था, लेकिन अब इसमें एआई टेक्नोलॉजी का भी तड़का लग गया है, जिससे ये और भी ज्यादा एडवांस हो गया है। एआई तकनीक के तहत 40 से अधिक भाषाओं का अनुवाद हो सकेगा। एआई तकनीक 22 क्षेत्रीय और 11 इंटरनेशनल भाषाओं को हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कर देगा। इसका इस्तेमाल इलाज में भी किया जाएगा ताकि डॉक्टर्स और मरीज के बीच कम्युनिकेशन गैप ना आए। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस महाकुंभ को जो है सबसे अलग बनाने की पूरी तैयारी है। मोदी योगी गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि इस महाकुंभ को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराकर रहेंगे। महाकुंभ 2025 की बात की जाए तो इसमें करीब 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की संभावना व्यक्त की गई है और पूरी तरीके से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में ये पूरा का पूरा जो माहौल है मेले का वो सेट किया गया है और करीब 2-2.5 महीने पहले से ही इसकी तैयारी चल रही है। तैयारी की अगर बात की जाए कागजों में तो 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर चल रहे हैं, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार का जो ये महाकुंभ है ये टेक्नोलॉजी का महाकुंभ बनाया जा रहा है। जी हाँ, डिजिटल महाकुंभ 2025 तो वैसे थीम दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी का भी महाकुंभ बताया जा रहा है और पूरी तरीके से ये टेक्नोलॉजी का महाकुंभ होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे कैमरे नजर आएंगे जो कि शायद इससे पहले महाकुंभ में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। 2700 से ज़्यादा कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके लिए एआई कमांड सेंटर भी बनाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये आपको पिलर पे जो नज़र आ रहा है इसमें ज़रा देखिए कितने कैमरे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी कैमरे आपको नजर आएंगे इसमें जो छोटे से नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करते नजर आएंगे। किसी भी तरह की गुमशुदगी पर या फिर किसी भी तरह से अगर कोई भी शख्स गायब हो जाता है, परिवार का कोई भी शख्स बिछड़ जाता है, किसी भी तरह की अनहोनी होने पर, कोई भी परेशानी होने पर जो है ये सभी के सभी कैमरे जो है पूरी तरीके से काम करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इन कैमरों को जो है पूरी तरीके से अलग अलग चौराहे पर लगाया गया है। और अगर मैं बताऊं इसकी पूरी रिपोर्ट तो करीब 2700 से ज़्यादा कैमरे जो है अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। और कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरे की एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं। और खबरों के मुताबिक करीब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकेशंस पर आईसीसी के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन, वाटर ड्रोन के साथ ही T3 कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, T3 कैमरा यानी कि 360 डिग्री के इस्तेमाल वाले कैमरे भी यहाँ पर जो है आपको नजर आएंगे। एआई कंट्रोल रूम की जो विशेषताएं हैं वो यही है कि इस बार इसे टेक्नोलॉजी का महाकुंभ बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुल 200 स्थानों पर लगभग 744 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि शहर के अंदर 268 स्थानों पर 1107 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 100 से अधिक पार्किंग स्थलों पर भी 720 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और पूरी जानकारी अगर बताऊं तो कैमरे जो है ये भीड़ पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखेंगे, किसी भी तरह की परेशानी होने पर अलर्ट जारी रखेंगे, लापता लोगों को ढूंढने में मदद करेंगे। और कैमरों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कैमरे नजर आ रहे हैं, अलग अलग एंगल पर ये कैमरे नजर आ रहे हैं और इन कैमरों के माध्यम से जो है किसी भी तरह की अनहोनी होने पर या किसी भी तरह की भीड़ को कंट्रोल करने में पूरी मदद मिल पाएगी। इन कैमरों का पहले ही सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया जा चुका है और बड़े आयोजन के लिए ये पूरी तरीके से अब तैयार है। करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है और इस बार का जो मेला है वो इतिहास लिखने की तैयारी में है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने भी समाचार एजेंसी को जो अपनी जानकारी दी थी उसमें बताया था कि करीब 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे। और इस बार की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा खास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी वाला। और 2700 से ज़्यादा कैमरे जो है पूरे मेले में लगाए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 328 कैमरे तो ऐसे हैं जो अत्याधुनिक है, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कैमरे भी शामिल हैं जो 24/7 यहाँ पर निगरानी करते नजर आएंगे। तो ये
पूरा का पूरा महाकुंभ का ये द्वार है। अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से जो है पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आपको अभी फिलहाल छावनी में तब्दील नजर आ रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का दौरा है। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से यहाँ पर पूरी विशेषताएं रखी गई हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो काफ़ी बेहतर है। इस तरह से तमाम तरह के डिजिटल होर्डिंग्स भी आपको नजर आएंगे जो ये आपको डिस्प्ले दिख रहे हैं। इसमें लगातार किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हुई या फिर इसके अलावा किसी भी तरह का कोई अगर परिवार का शख्स बिछड़ जाता है तो उसकी यहाँ पर फोटो डिस्प्ले की जाएगी बार बार और उसके माध्यम से जो है यहाँ से उसको खोज लिया जाएगा। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो टेक्नोलॉजी का महाकुंभ होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ सबसे खास होने जा रहा है। तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, 45 दिनों तक ये चलेगा और अलग अलग थाने भी बनाए गए हैं। जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि टेक्नोलॉजी का महाकुंभ होने के साथ साथ इस बार थाने भी करीब मेले में अलग अलग जगह के बनाए गए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है प्रयागराज के इस महाकुंभ एरिया को, जिसको महाकुंभ नगर नाम दिया गया है और ये फिलहाल मेले तक रहेगा जब तक महाकुंभ का आयोजन चलता रहेगा। तो ऐसे महाकुंभ नगर को जो है एक अलग रूप में बनाने की पूरी तैयारी है। योगी आदित्यनाथ और मोदी दोनों ने ठाना है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रहेगा और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है इस बार आपको अलग रूप में नजर आएगी। इस बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिकतर जगहों पर जो कुछ भी ज़्यादातर लोग जो गायब हो जाते थे उन्हें मिलने में या फिर उन्हें पहचान पाने में बड़ी परेशानी होती थी, उसको लेकर के टेक्नोलॉजी का इस बार इस्तेमाल अच्छा खासा तरीके से किया गया है। तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से पूरा माहौल नजर आएगा। इस बार का महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का महाकुंभ होने जा रहा है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।